हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुलेखा और मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने वाली हूँ। तो आज मैं क्लास 6 का चैप्टर 1 स्टार्ट करूँगी, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि सनसेट के बाद हम लोग स्काई में बहुत सारे स्टार्स देखते हैं, मून देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे डायमंड स्काई में जड़े हुए हों। और मून भी हम डिफरेंट डिफरेंट फेसेस के देखते हैं। जैसे कभी हमें पूरा पूरा चांद दिखता है, तो कभी हमें आधा दिखता है। तो इस बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि मून के डिफरेंट शेप होते हैं। जैसे कि फुल मून डे के दिन हमें पूरा चांद देखने को मिलता है, जिसको हम पूर्णिमा भी कहते हैं। जस्ट 15 दिन बाद हम मून देख ही नहीं पाते, बिल्कुल वो गायब हो जाता हो जैसे स्काई से। उसको हम अमावस्या भी कहते हैं और न्यू मून डे भी कहते हैं। उस दिन एकदम क्लियर स्काई होता है और नाइट भी बहुत क्लियर होती है। स्काई एकदम साफ देखने को मिलता है उस दिन। तो आप लोग ये सोचते होंगे ना कि ये सब चीजें हमें दिन में क्यों नहीं देखने को मिलती। एक्चुअली सन की ब्राइटनेस के सामने ये सब चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। उसकी सन की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है, जिसके वजह से ये सब की ब्राइटनेस कम पड़ जाती है। तो अब हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज समझते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज होती क्या है। तो सन या मून या कोई भी ऑब्जेक्ट जो रात में चमकता हो, वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। उनमें से कुछ बहुत ही बड़ी और चमकदार होती हैं। उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। जैसे कि स्टार, स्टार की भी खुद की हीट और लाइट है। तो सन भी एक स्टार ही है। सन सन ही है जिसकी वजह से हम लोगों को जो हीट मिलती है या रोशनी होता है, वो सन की वजह से ही होता है। स्टार में भी वही सेम प्रॉपर्टीज हैं, बट स्टार हमारे अर्थ से बहुत दूर है, जिसके वजह से हम हीट उसकी फील नहीं कर पाते हैं। और सन थोड़ा करीब है स्टार से, इसलिए हम लोग उसकी हीट फील कर पाते हैं। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कुछ स्टार्स, उनका ग्रुप, स्टार्स का ग्रुप मिलके कुछ पैटर्न बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो स्टार्स, एक स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं, बट कुछ स्टार्स ज्यादा चमकदार होते हैं, जिनको अगर हम ज्वाइन करें ऐसे, तो वो कुछ एक पैटर्न सा बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कैंसर, लियो, इन सबको नाम दे दिया है अलग अलग। तो पहले के लोग डायरेक्शन कैसे पता लगाते थे? तो एक्चुअली ये जो नॉर्थ स्टार है, ये हमेशा इसी पोजीशन पे रहता है स्काई में। इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। तो हम इसका पता लगा सकते हैं, ये कुछ स्टार्स है, इनके ज्वाइनिंग से आप अपने किसी भी एल्डर की हेल्प ले सकते हैं ये नॉर्थ स्टार का पता लगाने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिसकी खुद की लाइट नहीं होती और हीट भी नहीं होती। ये जो इनमें चमक होती है, वो स्टार से या जैसे कह लो सन, इससे लेते हैं अपनी हीट और लाइट। तो अब ये भी देख लेते हैं। प्लैनेट जो वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स। आप सबको ही पता है कि जो हमारा अर्थ है वो सन का चक्कर लगाता है, ऐसे ही और भी सारे प्लैनेट्स है वो सन के चक्कर लगाते हैं। तो हम जिस पर रहते हैं वो अर्थ, वो भी एक प्लैनेट ही है। ये अपनी सारी हीट और लाइट सन से लेता है, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। आप सबको याद है ना कि सन एक स्टार ही है। अगर हम अर्थ को मून से देखें, बहुत दूर से, बहुत दूरी से, बहुत ही डिस्टेंस से, जैसे कि मून से, तो वो हमें मून की तरह सिर्फ एक शाइनिंग करता हुआ ऑब्जेक्ट ही दिखेगा। जैसे कि हम लोगों को दिखता है नॉर्मली, वैसा नहीं दिखेगा। दूर से सब शाइनिंग ऑब्जेक्ट ही दिखेगा। आपको पता है क्या, ये जैसे जुपिटर, सैटर्न या यूरेनस है, इनके अराउंड कुछ रिंग्स हैं बनी हुई। जैसे कि ये एक प्लैनेट है, इनके अराउंड ऐसे रिंग बनी हुई है। तो ये जो रिंग है वो छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई है, उनकी बेल्ट है, छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई बेल्ट है। ये अर्थ से में देखा जा सकता है पावरफुल टेलीस्कोप के
हेल्प से इन्हें देखा जा सकता है, इन रिंग्स को। तो अब हम देखते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है। तो सन, 8 planets, satellites, some other celestial bodies जैसे कि एस्टेरॉइड एंड मीटेरॉइड्स, इन सबको मिला के सोलर सिस्टम बनता है। हम इन सबको, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सन है, ये प्लैनेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये स्टार्स है, तो इन सबको मिला के ही हमारा सोलर सिस्टम बनता है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, बीच में सन है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था अभी, ये प्लैनेट्स हैं बहुत सारे यहाँ पर जो भी, और यहाँ बीच में सन है। ये बहुत ही बड़ा है और जो बहुत ही ज्यादा गर्म है, बहुत ही गर्म गैसेस से बना हुआ है। ये इसके अंदर पुलिंग फोर्स होता है जो सबको अपने तरफ खींच के रखता है, जिससे कि सोलर सिस्टम इसकी तरफ खिंचा हुआ है। आई मीन जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स टाइप कुछ है, कि इसमें सन में पुलिंग फोर्स है जो अपने आप में सबको, सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है और लाइट है। जैसे कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज आगे हम पढ़ेंगे तो सन ही है जो मैक्सिमम, आई मीन मैक्सिमम कह लो, जो अर्थ में हम हीट रिसीव करते हैं और लाइट रिसीव करते हैं वो सिर्फ सन के वजह से है। ये चीज आगे आपके काम आने वाली है। बट ये जो ट्रेमेंडस हीट, आई मीन इतनी सारी जो हीट है, हम लोगों को बहुत ज्यादा फील नहीं होती है, क्योंकि इतने करीब होने के बाद भी ये जो हमारा सन सन हमारे करीब है बहुत, फिर भी ये हमसे बहुत दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर। आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतना इतना दूर है। अब ये देख लो, आपकी लाइट है जो, उसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, पर फिर भी उसे 8 मिनट लगते हैं हमारे अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो आप अब खुद ही गैस कर सकते हो कि कितना दूर है सन। अब ये सोलर सिस्टम के बारे में भी कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कि ये जो सोल है उसका उसका मतलब है सन गॉड। सन गॉड है, सोलर का मतलब सन गॉड है, तो इसलिए सोल का मतलब है सन गॉड, तो सोलर का मतलब है सन। तो इसलिए सारी फैमिली जो भी है सोलर सिस्टम की, वो सन से रिलेट करती है, इसलिए हमने उसे सोलर सिस्टम नाम दे दिया। अब देखते हैं हम प्लैनेट्स क्या होते हैं। प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स में कह लो, सोलर सिस्टम में, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जो कि है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जो कि उनकी डिस्टेंस अलग अलग है उनके हमारे अर्थ से। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये अर्थ है, ऐसे ही बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो इनका जो इसके सीक्वेंस को याद रखने का एक तरीका है बहुत अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको पहले ये याद कर लेना है, और ये बहुत इजी होता है याद करना। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो एम से हो गया मरकरी, वी से हो गया वीनस, ई से हो गया अर्थ, एम से हो गया मार्स, जे से जुपिटर, सर्व्ड के एस से सैटर्न, अस के यू से यूरेनस, एंड नट्स के एन से नेपच्यून। तो आपको इससे सीक्वेंस याद रहेगा, आपको उसके लिए बार बार भूलोगे नहीं, सीक्वेंस और इम्पोर्टेंट होते हैं याद करना। तो अब देखते हैं कि ऑर्बिट क्या होती है, कि जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में सोलर सिस्टम में सन के चक्कर लगाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक पाथ है, इस पे जो अर्थ है देख सकते हैं आप, ये भी सन के अराउंड ये एक ऑर्बिट में एक पाथ पे चक्कर लगाते हैं, तो हम उस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं।
अब ये कुछ चीजें आपके लिए जानना जरूरी है कि मरकरी वो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। ये सिर्फ 88 डेज लगाता है कंप्लीट करने के लिए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अर्थ कितना टाइम में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है। अब सेकंड है वीनस। वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और शेप वो अर्थ के सिमिलर है एकदम, इसलिए हम उसे अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। अच्छा, आपको पता है कि अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी हम एक प्लैनेट ही मानते थे, मगर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में एक मीटिंग हुई, वहां पर डिसीजन लिया गया कि प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाएगा। आई मीन उस एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं प्लैनेट्स कहलाने के लिए, बट प्लूटो वो सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है, इसलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। अब ये ड्वार्फ प्लैनेट क्या होती हैं? अब ये ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं? कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट तो करती हैं, बट और उनका स्फेरिकल शेप भी होता है, बट वो इतनी बड़ी नहीं होती कि जैसे उनके बीच में को अगर वो ऐसे रिवॉल्व कर रही हैं और अगर बीच में कुछ ऐसे उनको डिस्टर्ब करे तो उसके अगेंस्ट जाके वो अपने पाथ पे आगे बढ़ सके। तो इसलिए ये इनको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आप सबको ही पता है कि हम अर्थ पे रहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है। तो अर्थ तीसरा सबसे करीब प्लैनेट है सन के और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अर्थ जो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, या कह लो हमारे सारे प्लैनेट्स में। ये जो है पोल्स से चपटा है, थोड़ा फ्लैटेंड, मतलब कि पूरा स्फेयर नहीं है, ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर्व टाइप है, तो हम इसको इसलिए जियोइड कहते हैं। जियोइड का मीन होता है अर्थ लाइक शेप। इसको वैसे तो ऑब्लेट स्फेयर है अर्थ का शेप, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है, बट इसे हम जियोइड भी कहते हैं, जियोइड ही कहते हैं। अगर हम इसको आउटर स्पेस से देखें तो अर्थ ब्लू दिखेगा क्योंकि इसका 2/3 पार्ट जो है सरफेस वो वाटर से कवर है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। आप सबको पता है हम लोग अर्थ पे रहते हैं, वही पूरे सोलर सिस्टम में कह लो या सारे प्लैनेट्स में कह लो, वही एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे हमें एयर मिलती है और वाटर मिलता है और लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन मिलता है। पढ़ते हैं मून के बारे में। अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। उसका डायमीटर 1/4, इट मीन्स अगर हम अर्थ के 4 हिस्से कर दें तो उसका एक हिस्सा मून हमारा उसके बराबर है। ठीक है, बट ये हमें बहुत बड़ा दिखाता है क्योंकि ये हमारे प्लैनेट अर्थ के बहुत करीब है। इसके ये 3,84,400 किलोमीटर हमसे दूरी पर है, बट आपको इतना लंबा चौड़ा आपको ये सब इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, आप खाली 3,84 किलोमीटर एस्टिमेट ऐसे अप्रोक्स याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे फर्स्ट मैन जिन्होंने मून के सरफेस पे कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को। आप ये फाइंड कीजिए कि कोई इंडियन है जिसने मून पे कदम रखा है। अब आप ये क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लैनेट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। वैसे तो आई थिंक सबको पता ही होगा, बट आप ये मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। अब ये जान लेते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी कि मून हमारा इकलौता सैटेलाइट है, तो अब ये जानना भी जरूरी है कि सैटेलाइट क्या होता है। तो सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के अराउंड मूव करती है। जिस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसी तरीके से प्लैनेट्स के अराउंड भी कुछ सैटेलाइट रिवॉल्व करती हैं।
तो एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, वो आर्टिफिशियल बॉडी है, वो साइंटिस्ट ने डिजाइन की है इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। ये रॉकेट के मदद से स्पेस में पहुंचाई जाती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं इंडियन सैटेलाइट के, इनसैट, आईआरएस, एडुसेट। ये नाम आपको याद आने चाहिए, आगे काम आएंगे। मून भी हमारे अर्थ का एक्चुअली एक पार्ट है, वो आप सब बाद में जानेंगे जब आप हायर स्टडीज करेंगे। तो बट मून मून के पास मतलब मून पे हम लोग नहीं जी सकते हैं, वहां पर फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ के लिए। तो वहां पर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और डिप्रेशंस हैं, जिससे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि शेडोज हैं। तो ये शेडोज का कारण यही है कि वहां पे माउंटेन्स, प्लेन्स, इन सब की शेडो है वो मून पे दिखाई देती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एस्टेरॉइड क्या होते हैं? तो स्टार्स के अलावा, प्लैनेट्स के अलावा, सैटेलाइट्स के अलावा कुछ छोटे छोटे बॉडीज हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स आप देख सकते हो। ये एस्टेरॉइड्स मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलती हैं, एक बेल्ट है, ये एस्टेरॉइड की बेल्ट होती है। जो मान लीजिए ये हमारा मार्स है और यहाँ पे जुपिटर है, तो ये यहाँ पर बीच में यहाँ पर पाए जाएंगे एस्टेरॉइड। ये क्वेश्चन आगे भी काफी जगह आता है, आप लोग को ध्यान रखना है कि एस्टेरॉइड किस किस प्लेनेट के बीच में पाए जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मेटेरॉइड्स क्या होते हैं। तो ये कुछ स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये मेटेरॉइड्स हैं, कभी कभी अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ के पास आके उनसे टकरा जाते हैं। तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है कि जब ये ऐसे अर्थ के पास आ रहे होते, तो एयर से मतलब एयर की वजह से इनमें कुछ फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से ये जलने लगते हैं। और कभी कभी ये ऊपरी रास्ते में पूरे जल जाते हैं और कभी कभी ये बिना जले अर्थ तक आ जाते हैं। और जब ये अर्थ से टकराते हैं तो वहां पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या है। तो मिल्की वे गैलेक्सी, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं। तो ये एक्चुअली में बहुत सारे स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स से मिलकर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनती है। तो जो हमारी गैलेक्सी है वो भी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। हमारा सोलर सिस्टम भी मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। तो पहले के जमाने में इन एशियंट इंडिया ये माना जाता था कि ये रिवर है एक तरीके से, है ना, रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। तो इसलिए इसका नाम आकाश गंगा रख दिया गया। पहले के लोगों ने इसका नाम आकाश गंगा रख दिया। तो ये आपको जैसे मैंने बताया, बिलियंस ऑफ स्टार्स की सिस्टम है ना। क्लाउड्स भी होते हैं वहाँ, डस्ट भी होता है, गैसेस भी होता है। ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज यूनिवर्स में है प्रेजेंट। तो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी है और गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम लोग पता नहीं लगा सकते कि वो कितना बड़ा है, बट हम लोग को ये पता है कि हम उसका ही एक पार्ट है। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा है यूनिवर्स, उसमें है मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में है सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम पे है अर्थ, सोलर सिस्टम में है अर्थ और उस अर्थ में हम रहते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.